वालेकुम ट्रैवलर्स, आयशा हियर फ्रॉम टूरिस्ट स्टूडियो 9। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आपके पास मौजूद हैं हर दिन एक नए वीजा टिप्स और वीजा अपडेट्स के साथ। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ उन कंट्रीज के बारे में जहाँ हमारे पाकिस्तानी ट्रैवलर्स वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा हासिल करके बहुत इजीली जा सकते हैं। अच्छा ट्रैवलर्स, यहाँ पे मैं अपने ट्रैवलर्स के साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगी कि आप लोग अगर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, उसके लिए डिफरेंट कंट्रीज के वीजा लगवाने का प्रोसेस जो उनका होता है, जिसमें एट फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेनी है और उसके बाद अपॉइंटमेंट एक हसल की इस वक्त मरहला हुआ है पाकिस्तान में। फिर उसके साथ ही आपने फिर अपॉइंटमेंट के बाद अपनी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवानी होती है और फिर आप अपने स्टिकर वीजा के लिए पासपोर्ट आने का वेट करते हैं। इस सिनेरियो में अगर आप एक शॉर्टर वे को देखते हैं तो हमारे ये जो वीजा फ्री कंट्री है, वीजा ऑन अराइवल कंट्री है और जिन कंट्रीज का ई वीजा है, अगर हम इन कंट्रीज से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री का आगाज करते हैं तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हमारी आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको 8 वीजा के बारे में बताने लगी हूँ, यानी कि 8 कंट्रीज के वीजा ऑन अराइवल, वीजा फ्री और ई वीजा। और कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनमें वीजा ऑन अराइवल की सहूलत भी होती है और ई वीजा की सहूलत भी होती है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप पहले कौन सी सहूलत को अवेल करना चाह रहे हैं। लिस्ट में सबसे पहला कंट्री है वीजा ऑन अराइवल मालदीव्स। आपको पता है मालदीव्स एक बहुत खूबसूरत आइसलैंड है जहाँ पे कपल्स जाते हैं फॉर हनीमून। इसके अलावा टूर्स होते हैं, फिर वहाँ पे कस्टमाइज टूर भी फैमिली के साथ जा सकते हैं। और वीजे का असूल जो है वो बहुत आसान है मालदीव्स के लिए। आप मालदीव्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास रिटर्न टिकट होना जरूरी है, होटल की बुकिंग होती है और पर डे 100 USD मीन्स $100 जो है वो आपको शो करवाने होते हैं। हमारा सेकंड कंट्री जो वीजा ऑन अराइवल के हवाले से बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा कंट्री है, कतर। कतर वीजा ऑन अराइवल है। कतर के लिए आपको कतर कंट्री की जानिब से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 30 डेज का वीजा ऑन अराइवल जो है वो मिल सकता है। इसमें आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन मेजर रिक्वायर होती है वो आपकी रिटर्न टिकट होती है, आपकी पेड और कंफर्म होटल बुकिंग और आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट। और इसके अलावा आप कतर में बहुत ही ज्यादा अच्छी लोकेशंस एज अ टूरिस्ट आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं वहाँ पे जाके। हमारा थर्ड कंट्री है वीजा ऑन अराइवल के लिए तो नेपाल है। नेपाल के लिए एक मेजर इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको देना चाहूंगी जो कि हमारे मोस्टली ट्रैवलर्स को नहीं पता कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे नेपाल अगर आप जाते हैं बाय रोड तब भी आपको वीजा ऑन अराइवल मैसेज हो जाता है। अगर आप बाय एयर जाते हैं उस सूरत में भी यू कैन लुक एट द वीजा ऑन अराइवल। इसके लिए भी सेम सिनेरियो है कि आपके पास आपकी इंटर बुकिंग होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए ओरिजिनल और आप एक बेस्ट डेस्टिनेशन है नेपाल। और उसके अलावा लो बजट और फ्रेंडली बजट में आप नेपाल का जो है वीजा बुक कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एक वीजा फ्री कंट्री है और मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे मोस्टली पाकिस्तानी ट्रैवलर्स ने शायद इस कंट्री का नाम ना कभी सुना ना इसको सर्च किया। डोमिनिका। डोमिनिका इज एन लग्जरियस आइसलैंड, ठीक है, जहाँ का वीजा फ्री है पाकिस्तानियों के लिए। आप 180 डेज तक स्टे कर सकते हैं। टिकट आपको थोड़ी एक्सपेंसिव मिल सकती है बिकॉज यहाँ पे पाकिस्तान से बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत आइसलैंड है। एज अ ट्रैवलर अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको बहुत सी फैसिलिटीज मिलती हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा वेलकमिंग है, बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं और टूरिस्ट को जो है वो प्रॉपर वेलकम करते हैं। इट्स एन लग्जरियस आइसलैंड कि जिसका वीजा फ्री जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। हमारी आज की जो नेक्स्ट कंट्री है वो है रवांडा। रवांडा बेसिकली साउथ अफ्रीका के नियरेस्ट एक बहुत क्लीनेस्ट और टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट बनता जा रहा है। और रवांडा के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि आप रवांडा के लिए ई वीजा भी हासिल कर सकते हैं। जाने से पहले पाकिस्तान से अगर आप ई वीजा अवेल करके जाना चाहें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ई वीजा लेने के लिए। और आप चाहें तो सेकेंडली इसमें वीजा ऑन अराइवल की सहूलत भी मौजूद है कि आपके पास रिटर्न टिकट हो, आपके पास शो मनी हो और फर्दर आपकी होटल और बुकिंग जो है वो पेड और कंफर्म हो तो आप जाके वीजा ऑन अराइवल भी हासिल कर सकते हैं रवांडा के लिए। एक और कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे सिर्तेला। मुझे लगता है कि बहुत से ट्रैवलर्स ने सिर्तेला का भी नाम नहीं सुना होगा। इट्स ऑल्सो अ लग्जरियस आइलैंड। यहाँ भी आपके लिए जो है वो वीजा फ्री है। इसमें वही चीज के आपको होटल बुकिंग रिक्वायर होती है, अपनी शो मनी रिक्वायर होती है, फर्दर रिटर्न
टिकट करवा लीजिए। और ये बहुत खूबसूरत आइसलैंड है, डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं और अपना एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कंट्री जो है वो ई वीजा के लिए है, जिसमें आपको ई वीजा हासिल करना होता है। इसमें वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा नहीं है, लेकिन ई वीजा की सहूलियत मौजूद है और ई वीजा भी मैक्सिमम 5 to 7 वर्किंग डेज में रिसीव हो जाता है। ये कंट्री है कीनिया। कीनिया जो है वो वाइल्ड सफारी पार्क्स के हवाले से बहुत ज्यादा फेमस कंट्री है। जो हमारे ट्रैवलर वाइल्ड सफारी या तो फोटोग्राफी करते हैं या फिर इसके अलावा ट्रैवलिंग की शौकीन है, उनके लिए एक बेस्ट कंट्री जो है कीनिया है। हमारी आज की वीडियो में जो लास्ट कंट्री जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी मोज़ाम्बिक। मोज़ाम्बिक का नाम भी बहुत कम लोगों ने शायद सुना होगा पाकिस्तान में। मोज़ाम्बिक जो है वो ईस्ट अफ्रीका में एक कंट्री है, ठीक है, जहाँ पे इस वक्त जो टूरिज्म है वो ग्रोइंग फेज में है। पाकिस्तानी पासपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाता है वहाँ पर। इसमें वीजा ऑन अराइवल है। सेम सिनेरियोज हैं कि वीजा ऑन अराइवल के लिए आपके पास रिटर्न टिकट है, होटल कंफर्मेशन है, आपके पास शो मनी है एंड यू कैन गेट द वीजा ऑन अराइवल। ये 8 कंट्रीज आज जो हमने आपको बताए हैं वीजा ऑन अराइवल, वीजा फ्री और इसके अलावा ई वीजाज में। आप इनमें से जो किसी कंट्री का ई वीजा हासिल करना चाहते हैं तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो हमारी वीडियो में मौजूद है। आप मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ई वीजा के लिए अगर आपको होटल बुकिंग की रिक्वायरमेंट है और रिटर्न टिकट की रिक्वायरमेंट है, उस सूरत में भी आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको इन कंट्रीज के बारे में इन्फॉर्म किया है, इनमें स्पेशली जो 3 कंट्रीज हैं जिनको मैं दोबारा से नॉमिनेट करूंगी, एक सेशेल्स, मोज़ाम्बिक और डोमिनिका। मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा और मेरी टीम को भी कि आप लोगों में से कितने ट्रैवलर्स हैं जिन्होंने इन कंट्रीज में कभी ट्रैवल किया है या इनके बारे में कुछ जानते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है। और फर्दर किसी भी तरह की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें